हेलो भाई लोग, कैसे हो सब? क्या मौज चल रही है भाई? तो वो जैसा आप सबको पता है कि कल हमारा DHCJJ वाला एग्ज़ाम था। मेरा भाई थर्ड शिफ्ट में था। काफ़ी लेट छूटे थे हम। अच्छा, दरअसल मेरे को तो पता ही नहीं था यार, तीन शिफ्ट में पेपर हो रहा है हमारा। ये उसमें आया, मतलब थर्ड शिफ्ट में जब मेरा एडमिट कार्ड आया, मुझे लगा शायद एक ही शिफ्ट में होगा। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि तीन शिफ्ट में पेपर हो रहा है। और मुझे तो ये था कि भाई जहाँ हमारा सेंटर गया है, सेक्टर 62 वाले, जो TCS की बिल्डिंग है वहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सिर्फ यहीं पे है सेंटर और कहीं है नहीं। ऐसा मुझे इसलिए लग रहा था कि जब मैं टेक्स्ट बुक के मॉक लगा रहा था तो उसमें यार बहुत ज़्यादा बच्चे मतलब अप्लाई ही नहीं कर रहे थे। बहुत कम लोग थे जो मॉक दे रहे थे। जैसे कि 1000 बच्चों ने दे दिया लाइव मॉक, जो 40-40 क्वेश्चन वाले थे ना, उसमें 1000 बच्चे के आसपास दे रहे थे। और जो फुल मॉक थे वो भी काफ़ी कम थे। पहला मॉक था जिसमें 5000 प्लस थे, बाकी सब में कम कम थे। तो बस उसी वजह से मेरे को लग रहा था कि शायद कंपटीशन कम है, और शायद लोग भी बहुत कम अपीयर होंगे, शायद लोगों ने फॉर्म भी फिल नहीं किया होगा। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं अपने दिमाग में पाल रहा था। बट वो एक गलत फहमी थी जो कि सेंटर पे जाके दूर हुई। सेंटर पे जब देखा भाई ठीक ठाक भीड़ है। मैं तो अपने होम टाउन से ही आया था पेपर देने, क्योंकि मेरे को कुछ काम था इसलिए घर गया हुआ था। घर जाने के बाद मैं आया था, तो आने के बाद भाई वहाँ 3 बजे के आसपास पहुँच गया था। 3:30 से एंट्री थी, तो 3:30 बजे की अप्रोक्स पहुँच लिए। मैंने कहा यार पता नहीं है लास्ट में क्या दिक्कत हो ना हो, इसलिए मैंने कहा चलो जाके बैठ जाते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं कोशिश कर रहा था कि गाड़ी में बैठ के अपने कुछ पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन देख लूँ। लेकिन यार पता नहीं क्या, नेट नहीं चल रहा था। मेरे ही नहीं चल रहा था या किसी का ही नहीं चल रहा था वहाँ, कुछ पता नहीं। वैसे कई लोगों के साथ ये दिक्कत हो रही थी कि नेट नहीं चल रहा था। हो सकता है वहाँ जयमल लग रहे हों इसलिए ना चल रहा हो। तो फिर हम चले गए, गेट पे जाके खड़े हुए, तो वहाँ जाके देखा कि भाई साहब जो सेकंड शिफ्ट है वही 4 बजे छूटेगी, तो आपकी एंट्री 4:15 बजे होगी। फिर से आगे बैठ गए भाई गाड़ी में, बैठे रहे। नेट चल नहीं रहा, नींद आ रही थी, सो नहीं पा रहे हैं कई दिनों से। तो फिर से आगे बैठ के फिर हुआ कुछ नहीं। फिर शायद हमारी एंट्री 4:30 बजे के आसपास होने लगी थी। एंट्री हुई, वहाँ जाके बैठ के सब लोग बैठे ही थे तसल्ली से। फिर पेपर हुआ। पेपर में यार मैं अगर अपनी बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ सोच के नहीं गया था कि ये अटेम्प्ट करूँगा, ये छोड़ूंगा। बस मेरे दिमाग में ये था 120 करने हैं भाई पूरे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है यार फेल होने का। तो मैंने कहा तुक्के तो मार नहीं है भाई, जो बात है मैं मार देता हूँ। मेरे को तुक्कों से डर नहीं लगता, इसलिए मैं फ्री रहता हूँ। चलो भाई मार दो, जो होगा देखा जाएगा। तो यही माइंड मेकअप करके मैं गया था। जब अंदर पहुँचे तो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश तीनों के सेक्शन खुले। अच्छा, पता नहीं चल रहा था कि यार कब कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं वहाँ। मैंने मतलब स्टार्ट पे क्लिक किया, मेरा पेपर स्टार्ट हो गया काफ़ी देर बाद। मतलब काफ़ी देर बैठने के बाद जब पेपर स्टार्ट पे क्लिक किया तो वहाँ से पेपर स्टार्ट हो गया। पेपर देने लगे भाई। सबसे पहले मैंने किया जीके। मेरे को पता था कि मेरे को जीके करनी है, तो पहले मैंने जीके पे करे। जीके में मेरा एक हिसाब किताब था कि भाई जो आ रहे हैं उनको करते, बाद बाकी स्किप करता चल। और उसमें ना नोटिफिकेशन में भी लिखा था, और जो जब पेपर स्टार्ट होने वाला था ना वहाँ भी लिखा था कि अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया और आंसर पे टिक किया है, अगर सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया तो आपका आंसर एवेलुएट नहीं होगा। तो मैं इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रख रहा था कि सिर्फ किसी भी क्वेश्चन पे मार्क फॉर रिव्यू में ही ना चला जाए। तो मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जा रहा था, आगे बढ़ जा रहा था। ऐसे करके कई सारे क्वेश्चन छोड़े, कई सारे क्वेश्चन किए। बट जीके का मैं अपनी बात कहूँ तो वैसे तो मैं तुक्के मार देता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ रखी हैं। तो मेरे को ना एक दो ऑप्शन में डाउट रहता है हमेशा। हमेशा क्या, मोस्टली रहता ही है। अगर दिन अच्छा होता है तो उन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही हो जाता है, तो हमारे नंबर अच्छे आ जाते हैं। उन दो में से दिन खराब हुआ और गलत पे टिक हो गया तो फिर गलत हो जाता है। ऐसे करके जीके मैंने करनी स्टार्ट करी, तो वन गो में 30-32 क्वेश्चन मैंने कर लिए थे। अब भाई जो बात है सच यही है कि मेरे को नहीं पता कितने सही हैं कितने गलत हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ जो जो क्वेश्चन मेरे को याद थे। हैंडलूम वाला था, वो तो मैंने छोड़ ही दिया है, उसको मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। और लाइमस्टोन वाला था, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन थी, वो क्वेश्चन था। केमिकल रिएक्शन से अलग पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनमें आर्टिकल्स ही आर्टिकल्स भरे पड़े थे। एक क्वेश्चन था जिस पे मैंने थोड़ी देर के लिए पॉज लिया, वो था कि प्रेसिडेंट जी कितने लोग किस किस को अपॉइंट करते हैं, किसको नहीं करते, ऐसा कुछ था। तो उसमें एक तो वो लोकसभा स्पीकर थे, बाद बाकी चीफ ऑफ आर्मी, पीएम, और एक एक ऑप्शन और था ऐसा ही। तो इस पर मेरे को डाउट हुआ, चीफ ऑफ आर्मी या लोकसभा स्पीकर, किस पे लगाऊं। मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा भूल जा भाई, अपना आगे करेंगे। फिर मैं जब ऐसे ही आगे बढ़ रहा था तो दिमाग में आ गया क्वेश्चन कि भाई इसका लोकसभा स्पीकर होगा, क्योंकि लोकसभा स्पीकर को जो
मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मैंने लोकसभा स्पीकर ही लगाया, बाद बाकी सही क्या है आप बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हो गया था। और इंग्लिश में मेरे को डाउट हुआ था एक्स्ट्रापोलेट वाले पे। इंग्लिश का लेवल भी ठीक था भाई, जिन्होंने पढ़ रखी है, जिन्होंने सीजीएल वीजीएल की तैयारी करी है, उन्हें ज़्यादा टफ नहीं लग रही होगी, क्योंकि उतनी टफ थी भी नहीं। जो भी वोकैब थी वो भी पढ़ी हुई आई थी, उसमें भी कोई डाउट नहीं हुआ। एक जो मीनिंग था एक्स्ट्रापोलेट वाला था ना क्वेश्चन, उस पर थोड़ा सा डाउट था। एक ऑस्टियर वाला था मॉन्क से रिलेटेड, उसका एंटोनियम पूछा था, उस पर थोड़ा सा डाउट है। और पैसेज में है एक दो क्वेश्चन पे डाउट, बाकी तो किसी पे उतना डाउट है नहीं। तो देखते हैं कि कैसा आता है स्कोर। बाकी मैथ में मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए थे, हालांकि स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन पे जहाँ मैं लटक रहा था तो वो मैंने स्किप कर दिए थे, लेकिन बाद में सॉल्व कर दिए थे। क्योंकि मैं बताऊँ टाइम ना बहुत ज़्यादा था, 2 घंटे इतने क्वेश्चन करने के लिए काफ़ी होते हैं। 20 25 30 मिनट बच्ची भी थी कि बच्चे आराम से बैठे हैं। अच्छा, कुछ लड़कों को ये डाउट था यार, उन्हें ना पता ही नहीं है कि भाई ये क्वालिफाइंग था। हो सकता है बहुत से लोग अब वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी ना पता होगा ये क्वालिफाइंग था। ये भाई क्वालिफाइंग पेपर था, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे फाइनल तक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यार पढ़ लिया करो जब पेपर देने जाया करो, क्योंकि मेरे बराबर वाला ही बंदे को नहीं पता था कि भाई ये जो है इसका उसको ये लगा था मार्क्स ऐड होंगे, इसलिए उसने क्वेश्चन छोड़ दिए कई सारे, जो कि उसके साथ गलत हुआ। खैर कोई नहीं। बाकी आप लोग यार देख लिया करो ये चीज़ें कि कहाँ नंबर कट रहे हैं, कहाँ नंबर जुड़ेंगे। बाकी यार पेपर ओवरऑल ठीक ठीक लग रहा था मेरे को, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। एक तो ये मान लो कि मैंने नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स ठीक ठाक कर दिए थे, 119 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं। और पॉलिटी के क्वेश्चन थे उनमें थोड़ी सी तकलीफ हुई, ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन में भाई मैं डाउट में था। कई सारे क्वेश्चन हैं जिनमें 2 ऑप्शन में डाउट में हूँ। अगर वो सही हुए तो भाई निकल जाएगा, अगर सही नहीं हुए तो फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। और आप लोगों को पेपर का लेवल कैसा लगा, आपको क्या लगता है कि कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे, आई मीन कितनी मेरिट जानी चाहिए, कैसे 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 चीज़ें होंगी। बस यही है यार, मेरे हिसाब से पेपर बहुत अच्छा नहीं था, ठीक था। जैसा जेसीए वाला आया था हमारा सुप्रीम कोर्ट का, लगभग लगभग वैसा ही मानो। बाकी किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो, या रीजनिंग में या मैथ में आपको लग रहा हो कि वो क्वेश्चन सच में अच्छे थे, तो कमेंट में बताना। बाकी जीके के क्वेश्चन याद हों तो वो भी कमेंट करना। अच्छा मैं बताऊं, एक्स्ट्रापोलेट वाले का मैंने जो पैसेज में आया है उसका लगाया था प्रोजेक्टिंग, और ऑस्टियर वाले का लगाया लग्जरियस। ये दोनों क्वेश्चन मेरे सही हैं या गलत हैं आप लोग बताना कमेंट में। बाकी आप क्या क्या करके आए हो वो भी बताना, अपना रिव्यू भी दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। टाटा बाय बाय, टेक केयर। आंसर की आएगी तब टेक्स्ट बुक का रिव्यू करेंगे। ठीक है भाई, टाटा बाय बाय।